यश m भी है ना? स्लोप इज माइनस बी माइनस 0 डिवाइड बाई a माइनस 0। ये इसका स्लोप देखते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस ए। सो इधर से माइनस बी कॉमन आएगा, b प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए कॉमन आएगा, b प्लस 1। दोनों का स्लोप सेम है, अपोजिट साइड्स का। इसका स्लोप देख लेते हैं। इसका m कितना आ रहा है, माइनस बी माइनस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस ए बी। कितना आ गया? माइनस बी कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, 1 माइनस बी। ए कॉमन लेते हैं, 1 माइनस बी। माइनस बी बाय, अरे सही है ना सब कुछ, माइनस बी माइनस माइनस बी स्क्वायर ए माइनस ए बी। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होते सर। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सबका स्लोप सेम ही आ रहा है तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं होगा। तो रेक्टेंगल भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस ही आएगा ना। सही है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। सर 7। कौन सा बोलो, 7? यस सर। If the x-axis divides the line joining 3, 4, 5, 6, इसको x-axis में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट को कुछ ले लेते हैं, h ले लेते हैं, ले सकते हैं ना, बताइए। यस सर। एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ तो ये 7th में, हाँ आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, बताइए। x axis divides lambda is to 1। देख लो, 4 y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, 4 into 1 प्लस लैम्डा इंटू 6 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इज 0। क्या ये हो जाएगा, बताइए। तो लैम्डा कितना जाएगा, -4/6, दैट इज -2/3। देख लो कौन सा ऑप्शन। ये कौन सा है, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12, 13। सेक्शन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। The third. 4, 5. Sir, 4. Okay. Five zero
10 cos theta 10 sin theta is divided by point P in the ratio 2:P. तो पॉइंट P तो नहीं दिया है ना? नहीं सर। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताइए? थ्री प्लस टू प्लस थीटा कॉमा 4 sin थीटा। सही है ना? अभी देख लो। यस सर। आ गया 4 cos थीटा प्लस 3 और k कितना आ गया? That is 4 sin थीटा। दिस इज k। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ गया? h minus 3/4। यहाँ से sin थीटा क्या आ गया? k/4। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। So h minus 3/4 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। आई बात समझ में? बताइए। Yes, sir. देख लो। हो गया? Yes, sir. L लेंथ का रॉड है जो टू परपेंडिकुलर लाइंस जो कि x एक्सिस y एक्सिस से ले लेते हैं उस पे स्लाइड कर रहे हैं। फाइंड लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। तो अगर मैं मिड पॉइंट का लोकस है इसको h के भी ले लूं, तो देखो इसका यहां तक का लेंथ k हो जाएगा, यहां तक का लेंथ h हो जाएगा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा, होगा ना? बताइए। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा। इक्वेशन क्या आएगा? x इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? x/2h। नहीं, एक सेकंड, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे? लेंथ कितना दे रखा है? l दे रखा है, तो 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ l स्क्वायर। सो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर बाय 4। सो दिस इज द आंसर। आई बात समझ में? बताइए। हेलो, Yes, sir. यस सर। लिख लो। सर परपेंडिकुलर लाइंस x और y नहीं होता तो? कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन है उसको एक्स वाई तो अज्यूम कर ही सकते हो ना। फिक्स जगह थोड़ी है। देखिए यहाँ भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन है तो एक को एक्स एक्सिस, दो को दूसरे को वाई एक्सिस हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तुम बोलोगे क्यों सर, ऐसा भी तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तब भी मैं इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस अज्यूम कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? यस सर। B5 B6 B5।
So the sum of its squares, the squares of its distance from the axis equal to 3. मेरे समझ से तो हो जाना चाहिए। तो दोनों एक्सिस से डिस्टेंस कितना कितना होगा, ये k हो गया, ये h हो गया। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस इज 3। ये कैसे नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए था। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करो, टफ देख के तो नहीं पूछते हो ना। लिख लो। हो गया? यस सर। सर एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, k है। y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, h है। तो उन डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम क्वेश्चन में 3 दे रखा है, तो वही लिख दिया मैंने। ठीक है? हाँ सर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6, 7, 8, 9, 10 B7। 7 चल क्या रहा है भाई, सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, अच्छे से अटेम्प्ट तो किया है ना। हाँ सर। Find the new position of origin so that the equation this will not contain a term in x and the constant term. ओरिजिन को किससे शिफ्ट करें। देखो अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं कि मान लो ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ओरिजिन को बना दिया मैंने h के। पहले अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहता x1 y1 तो अभी क्या होगा, या फिर इसको और अच्छे से लिखने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओरिजिन है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब ओरिजिन को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ओरिजिन को बना देता हूँ h, k। ठीक है, नया ओरिजिन है। तो अब xy का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अब xy का कोऑर्डिनेट होगा, आप ही सोचो क्या होगा, कोई बताना चाहेगा। देखो तो यहाँ डिस्टेंस सबट्रैक्ट हो रहा है ना सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा है। तो नया जो कोऑर्डिनेट आएगा अगर वो कैपिटल X है, वो क्या आ जाएगा, x माइनस h आ जाएगा। बताइए। यस सर। अरे बोलो। हाँ सर। और y जो नया कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, y माइनस k आ जाएगा। यही सच्चाई है, देख लो आपको खुद दिख रहा है। ये बात समझ में? यस सर। तो अब देखो अगर आपने शिफ्ट किया है इसको, ओरिजिन को मैंने h के से शिफ्ट कर दिया, तो नया ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस h हो जाएगा। बताइए। यस सर। है ना। अब इसको थोड़ा सा, अब क्या बोला आगे, विल नॉट कंटेन अ टर्म इन x, x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4h प्लस 8y प्लस 8k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2h प्लस 4 प्लस y का टर्म देखो तो क्या हो जाएगा, 8y अकेला है, और कांस्टेंट टर्म h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 8k माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा ना, बताइए। यस सर। अब उसने बोला है कि x का टर्म नहीं होना चाहिए, तो 2h प्लस 4 को 0 होना पड़ेगा, तो h इज माइनस 2, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय h, k। अब k का वैल्यू चाहिए तो इसको इसमें रख देते हैं, और उसने बोला है ना कि कांस्टेंट टर्म होना ही नहीं चाहिए,
तो एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 8k माइनस 2 भी तो 0 होना चाहिए। अब ये माइनस 2 आप रखोगे तो 4 माइनस 8 प्लस 8k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो 8k इक्वल्स टू 10, 6k इज 3/4। तो किससे शिफ्ट किया मैंने? -2, 3/4 से। ये आंसर है। कॉपी कर लीजिए। हो गया? बोलो। हेलो। Done, sir. B8, B9, B10, C में आते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C7. Sir, C6. C9. Find equation of straight line on which length of perpendicular from the origin. Find equation of the straight line on which length of perpendicular from the origin is 4 units. And one, यार ऐसे कैसे बोल रहे हो यार? हाँ सर, ये गलती से बोल दिया। गलत बात है। C6 के बाद कौन सा था? C7. The point, this is the vertex of a square. किधर गया? हाँ, -4, 5 is the vertex of a square and one of its diagonal is this. तो पहले चेक कर लो कि क्या वो डायगोनल ये वाला है या ये वाला। तो अगर ये वाला है तो ये पॉइंट उस डायगोनल के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या इक्वेशन है? 7x - y + 8 = 0। तो 7 × -4 - 5 नहीं कर रहा सेटिस्फाई? नहीं सर। तो यही वाला इक्वेशन है। दिस इज 7x - y + 8 = 0। अब क्या बोला है? स्क्वायर है तो बहुत सारी बातें होंगी। स्क्वायर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल कर लेना यार। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? तो इक्वेशन ही लिख देता हूं मैं। इसका इक्वेशन ही लिख देता हूं ना सीधा। x + 7y सॉरी + d = 0। ये पॉइंट से पास हो रहा है, रख दो। तो -4 + 35 + d = 0। तो d का वैल्यू कितना आ गया बताइए? -31। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? x + 7y - 31 = 0। ठीक है सर 7x + y + 23 0 आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, देख लो। सर मैंने स्लोप निकाला और स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाया। मेरा आंसर सही है या नहीं पहले ये बताओ। आंसर इतना ही दिया है ना? हाँ सर सही है आपका। हाँ तो तूने क्या किया बता? चेक करना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। इसका तूने स्लोप निकाला, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1/7 हो जाएगा। यस सर। यहीं पे गलती कर दिया क्या तूने?
हाँ सर, मैंने -7। या अल्लाह है, खुदा है, पैगंबर, ऐसे कैसे चलेगा मेरे भाई। अब ठीक है। हाँ सर। यहाँ से भी यही आंसर आ गया। दिस इज C7, C8, C9, C10, C9 किसी ने बोला था शायद। C9 बोला था या नहीं बोला था, बोलो। नहीं बोला था, ठीक है। C10, C11, C12, C13, C12। the equation of line parallel to this which makes with the axis a triangle of area 12 parallel to this C12 ना, 2x इसका इक्वेशन क्या है, 2x minus 3y plus c equals to 0, है ना, ऐसे assume कर लिया मैंने, which makes with the axis a triangle with the area 12, इस triangle का area 12 है। तो अगर this is ये पॉइंट में y 0 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, -c/2 हो जाएगा। यस सर। ये क्या हो जाएगा, x 0 तो c/3, एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू c/2 इंटू c/3 इक्वल टू कितना एरिया गिवन है, c12 12, तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36 इंटू 4, तो c कितना आ गया प्लस माइनस 12। तो इक्वेशन क्या आ गया, 2x minus 3y प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आई बात समझ में। अरे बोलो भाई। हाँ सर। Yes, sir. हेलो। C13, C14, C15, C16, C17, C18, C16. C15। C15, the distance of point this from the line this, तो ये बोल रहा है कि इधर है एक लाइन 2x minus 3y plus 9 equals to 0 from the line this measured along a line this। This line is x minus y plus 1 equals to 0। करो ना यार, क्या दिक्कत है। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से ये पॉइंट ही निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, बोलो। सॉरी, दोनों को सॉल्व करके फिर दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला देख लो। अरे बोलो सर वापस बताओ। दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा। हाँ सर। फिर अपने से पूछा तो यही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ओके, वही तो पूछा है। यस सर। हो जाएगा। किसने पूछा, तूने ही पूछा था। हाँ सर। गलत बात है भाई, ये सब होना चाहिए। C16 क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो मतलब। फ्रॉम दिस यू ट्रैवल दिस यूनिट्स बाय, वैसे इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से भी कर सकते थे। ये लेंथ r लेके इसको 2 प्लस r cos थीटा और इसको 3 प्लस r sin थीटा ले सकते थे। ऐसा कुछ किया जा सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है, उससे ज्यादा आसान तरीके से अगर हो रहा है तो क्या दिक्कत है। 1,4 पॉइंट से, अरे यार चावल। एक सेकंड रुको तुम लोग।
C16 1,4 एक point है, you travel 5 root 2 unit by making 135 degree angle with positive direction of x, मतलब स्लोप पता है। सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। ये बोल रहा है ना कि 1,4 से आप अगर आप प्रॉपर यहाँ भी लेते हो तो वहां से ऐसे 135 डिग्री पे आप चलते हो पॉजिटिव, मतलब ये एंगल 135 लेके एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ही हम लोगों को लेना होता है वैसे भी, और ये 5 रूट 2 दूर चलते हो, उसके बाद ये पॉइंट पे पहुंचते हो, और वो पॉइंट कौन सा है, पी, नहीं ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है, लास्ट में क्यों दिया है। अब यहाँ से फिर 120 डिग्री एंगल बनाते हुए जाते हो और 4 यूनिट जाते हो तो ये क्यू तक पहुंचते, तो क्यू का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। सिंपल सी बात है ना यार, ये सर आराम से। 120 हाँ बोलो। 120 क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो क्या दिक्कत है, नेगेटिव कर देना और क्या, ठीक है, -120 लिख देता हूँ अब, ठीक है। यस सर। तो इसको क्या लिखेगा, 1 + 5 रूट 2 cos 135 कॉमा 4 + 5 रूट 2 sin 135। क्या इसको फाइंड कर पाओगे, बताइए, अभी भी मेरे से करोगे क्या, अरे बोलो यार। No, sir. सपोज ये एच के है तो ये क्या हो जाएगा, एच प्लस, सॉरी हाँ सही है ना, एच प्लस 4 इंटू साइन -1 कॉस -120, और दूसरा क्या हो जाएगा, के प्लस 4 इंटू साइन -120। कर लेना इसको अब सिंप्लीफाई, एच के यहां से निकालो, उसको यहां रख दो, आंसर आ गया, लिख लो। C17 C18 C19 C20 C21 सर C19। the set of values of B for which the origin and the point is lie on the same side of the straight line. ये तो होना चाहिए यार, ये कैसे, क्या अभी देख के टफ मान के इसको नहीं, मतलब नहीं किया क्या आपने, ओरिजिन रखो तो क्या हो गया 1 इंटू फिर 1,1 रखो, तो a² प्लस ab प्लस 1 इक्वल, ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना, एक ही तरफ है तो। अब ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तभी होता है ना, अरे बोलो। ये गधा आया ही नहीं है अभी तक। हेलो सर। हाँ तो अब देख लो क्या आएगा आंसर, ठीक है, आई बात समझ में। सर हाँ बोलो। सर इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, क्योंकि मैंने भी सर पहले 3 रखा, 3 नहीं आया, इसलिए मैंने 1 और 4 ऑप्शन को कैंसिल किया, फिर मैंने 0 रखा तो 0 भी मैं नहीं आया। मेथड से तो बता रहा हूँ भाई, थर्ड मेथड ऑप्शन से तो बता रहा हूँ मैं, तो ये तो मेथड ही हो गया ना। सर आपका स्क्रीन नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैं मेथड से तो बता रहा हूँ। वही मेथड ही तो बता रहा हूँ। अभी दिख रहा है ना स्क्रीन, देख, अब देख ले कौन सा होगा। अब बी उसने पॉजिटिव भी देख रखा है, तो बी क्या हो जाएगा, 0 to 2 हो जाएगा। अभी ठीक है, मेथड ही तो ये है, और क्या है, ये वैल्यू रख रख के देखेगा तो फिर दिक्कत होने वाली है, कई बार आंसर नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बोलो क्या नाम है, हर्षल। यस सर। हाँ सर। C20 C21 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D6
टाइम पे क्यों नहीं आता है केतन? इतना मारूंगा। D6. A variable straight line passing through a fixed point AB. कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रहा है A और B पे, तो पहले हम लोग X कोऑर्डिनेट का इंटरसेक्शन जो होगा उसको देखेंगे। ठीक है, मतलब पहले वो होता है हमेशा। अगर आपको हमेशा बोला जाए कि A और B पे एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहले एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, का जो होगा वो पॉइंट लिखा रहेगा, बाद में वाई एक्सिस का लिखा रहेगा। ठीक है, कहीं यही डाउट तो नहीं था तुम्हें? हाँ सर। अब हो जाएगा? हाँ सर, हो जाए। देख लेना। सेक्शन ई में आते हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6। सेक्शन एफ में आते हैं F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F2। F2 में डाउट है। The equations of bisectors of two lines। हाँ बोलो। सर E5। अच्छा रुक जा, पहले अब ये बताने दे। Equation of bisectors of two lines, this is this line passes through। यार इसमें तो acute angle bisector चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ? अरे बोलो, फॉर्मूला तो लगाना है सर उन्होंने दिया इक्वेशन, तो उसमें से कौन सा एक्यूट एंगल कौन सा ऑब्टूस एंगल वो नहीं आ रहा। एक सेकंड। बस वो पॉइंट भी है कहाँ से। अच्छा L1 L2 अज्यूम करते हैं। If the line L1 passes through L2, ये ले लेते हैं, कौन सा? -11 4। देखो इसका ये तरीका भी हो सकता है, वही फाइंड करना है कि अक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज कौन सा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर देख लो, ये कॉन्सेप्ट सीख लो। यहाँ से दोनों पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जिसके परपेंडिकुलर का लेंथ बड़ा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, जिसके परपेंडिकुलर का लेंथ छोटा हो वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। समझे अभी? बताइए। ऐसे कैसे सर? बोलो। हाँ ऐसे कैसे होगा सर? अरे कॉमन सेंस है ना यार, जिसका लेंथ बड़ा होगा तो उसका एंगल भी तो बड़ा होगा। ये एंगल बड़ा हो जाएगा तो ऑब्ट्यूज का हो गया, और छोटा है तो अक्यूट का हो गया। बस उतनी सी बात है। यस सर। है ना? तो हाँ, और इसने क्या बोला था? E5 बोला था। The foot of perpendicular drawn from this to the line। गलत बात है। तुम ऐसा तो नहीं कि देख के टफ लग रहा है इसलिए पूछ रहे हो? बोलो। सर E6 था। पता नहीं कि मुझे लग रहा है मदाम ये टफ देख के आप पूछ रही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। A light beam emanating from the point this reflects from the straight line this and then passes through the point this। ठीक है, A point है which is 3, 10। वहां से ऐसे लाइट बीम निकलता है और 2x + y - 6 से रिफ्लेक्ट हो जाता है। और फिर 4, 3 से पास होता है। तो रिफ्लेक्टेड बीम का अपने को इक्वेशन चाहिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एंगल से भी कर सकते हो बट बहुत लेंथी होगा। उससे अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसका यूज करके आराम से हो जाएगा। आप क्या करो, इसका आप इमेज देखो क्या आएगा अलोंग दिस लाइन। उसका इमेज जो भी आएगा वो मिलके ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा।
ठीक है, तो उसका इमेज ये आराम से निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, पता है ना, याद है फॉर्मूला? अगर हाँ सर। x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू -2 हो जाता है इधर a x1 प्लस b y1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है ना। इसको सॉल्व कर लो, ये पॉइंट आएगा। अब कर लोगे क्या, ये एक्स वाई होगा। अब एक स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट पता है तो उसका इक्वेशन नहीं बता दोगे क्या, बताइए। अरे बोलो। तो ये जो ये भी लाइन पे एक बहुत, पॉइंट, हाँ ये लाइन पे जो पॉइंट है हाँ। सर, वो रिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं, एक्स इमेज वाई जो नहीं। है वो पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन है, तो सॉरी एक्स वाई जो पॉइंट है वो ए का इमेज है और बी जो है वो रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन और इमेज एक ही लाइन पे होता है, ये याद रखो, ठीक है। हाँ सर, मैं यही पूछ रहा था सर आपको कि इमेज अच्छा तो आ रहा है -5.6 आ रहा था x, y, लेकिन वो हाँ, 2x प्लस y माइनस 6 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। नहीं वो क्यों, मुझे लगा गलत वो क्यों गलत होगा। करेगा, वो तो उस पे है ना, वो क्यों करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मुझे लगा वो पॉइंट ही इमेज होता है जो रिफ्लेक्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग होता है, ठीक है। F5 हो गया था, F6 F7 F8 F9 F4 F10 कौन सा? F4 The least positive value t so that the line this सॉल्व कर लो ना। कॉन्करेंट कब होता है, इन दोनों को सॉल्व करो, देखो x और y की क्या वैल्यूज आ रहे हैं और उसको इसमें रख दो। ax इक्वल्स टू -16, x इज -16 बाय a और y तो -16 पता है। अब ये कॉन्करेंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, x -16 बाय a आ गया इक्वल्स टू t प्लस a। सो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 बाय a प्लस a। अब क्या पूछा है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ t। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ t यहाँ के बाद निकाल सकते हो क्या, बोलो कैसे निकालोगे? AMGM लगा सकते हैं, बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √16 बाय a इंटू a खत्म हुआ तो 16 बाय a प्लस a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ 4 आया, 4 2 जा 8 और यही तो t था। सो t इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। आई बात समझ में, बताइए। यस सर। तो जब कभी भी ये 16 बाय a प्लस a, मतलब ये ऐसा कुछ दिख जाए 1 बाय a प्लस a, 1 बाय x प्लस x या 7 बाय x प्लस x या कुछ भी ऐसा दिख जाए, 19 बाय x प्लस 17x का पूछा जाए, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्या मिनिमम वैल्यू होगा इसका बताओ, क्या करोगे? 19 बाय x प्लस 17x डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √19 बाय AMGM आपने इसमें पढ़ा है ना, मैंने ही पढ़ाया होगा सीक्वेंस सीरीज में। x खत्म हो गया तो 19 बाय x प्लस 17x क्या हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√19 into 17। तो ये इसका लीस्ट वैल्यू हो गया, किसका, इसका। आई बात समझ में? यस सर। लिख लो। हो गया? नहीं सर।
हो गया सर। F6, F7, F8, F9, F10 F6 कौन सा? 6 The line this where this are concurrent at a point. है हाँ सही बोल रहे हो यार, पूछो मत क्या बोलूं। दुखती रग पे हाथ मत रख। और सिर्फ एक ही बंदे ने होमवर्क किया है क्या? बाकी किसी ने होमवर्क नहीं किया है? सिर्फ यही डाउट पूछ रहा है और कोई नहीं पूछ रहा है, कैसे चलेगा यार? हाँ तो क्या करना है? किधर है? The line this where 3a plus 2b plus 4c equals to 0 are concurrent. दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं? देखना, c बनाओ ना, 3/4a plus b/2 plus c equals to 0। तो किसकी जगह क्या रखो? तो दोनों बिल्कुल सेम से लिखेगा। कॉन्करेंट समझते हो ना क्या होता है? किस पॉइंट से पास होगा? x इक्वल्स टू अगर 3/4 रख दूं, y इक्वल्स टू अगर क्या 1/2 रख दूं, तो पॉइंट कौन सा आ जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से क्या हो जाएगा? 3/4 का 1/2। आई समझ में? नहीं सर। देखना, दो ही पॉइंट के कॉन्करेंसी की बात हो रही है, दो लाइंस के एक तरह से बात हो रही है। तो कुछ भी वैल्यू आप रखो, सेटिस्फाई होना चाहिए दोनों लाइन सेटिस्फाई होना चाहिए एबीसी के किसी भी वैल्यू पे। यहाँ पे वेरिएबल एबीसी एक तरह से हो गया, ये समझ लो। तो किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक्स वाई का क्या वैल्यू रखोगे? अगर x 3/4 यहाँ पे रख देता हूँ तो 3/4 x, तो दोनों लाइन सेम साइन हो जाएगा ना। तो कुछ भी आप रखोगे क्या कहते हैं एबीसी का वैल्यू, तो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर x 3/4 हो, y 1/2 हो, तो तभी तो कॉन्करेंट हुआ। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। ये कौन सा था? F6 था, F7, F8, F9, F10। ठीक है ठीक है, 8 and 9 F8 the fixed point through which the line this always passes for all values of a and b is। सेम क्वेश्चन है ये भी लगभग। a plus 2b plus y a plus 3b equals to a plus b always passes through all values of, वही बात हो गई ना, ab के सारे वैल्यूज के लिए किस पॉइंट से हमेशा पास होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर एक ही है, देखो क्या करेंगे। मैं क्या करूंगा, ए को, अब ए और बी में इक्वेशन बनाओ, सीधी सी बात है। तो ए को मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस बी में क्या बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप ही देखो, एक तरह से ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए और बी से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। मतलब ए और बी का कुछ भी वैल्यू रखो सेटिस्फाई होना चाहिए। वो कब होगा? जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, है कि नहीं? बताइए। यस सर। अब दोनों को सॉल्व करो, जो भी सॉल्व करने से आंसर आएगा। क्या ये भी मेरे से कराओगे? क्या कर लो ना। -1 इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस प्लस x माइनस 2 x इक्वल्स टू 2 आ गया। तो 2 प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y कितना आ गया? -1 ना। ठीक है, 2 -1 आंसर आ गया।
ये F8 था, F9 F10 लिख लो। F9 F10 F9 सर। पूरा आधा शीट तो पूछ लिया तुम लोगों ने, तुमने ही पूछा और तो किसी ने पूछा नहीं है। सर मुझे ये सेक्शन आप आ ही नहीं रहा था, मुझे बहुत हार्ड जा रहा था। मैंने आपको मैसेज डाला था सर, मुझे ठीक से समझा ही नहीं है, आपने देखा नहीं शायद। सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। अभी अभी हो रहा है ना, अभी हो रहा है ना। हाँ सर। F9 क्या बोल रहा है? A straight line cuts intercepts from the coordinate axis. भाग। Sum of whose reciprocal means अगर मान ले ये A है ये B है, तो sum of इसका reciprocal intercept का कितना आ रहा है? 1/p. तो it is passes through a fixed point. अगर तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा वैसे? x/a plus y/b equals to 1. तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, वो जो लास्ट में किया था हम लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखो इसको इसके जैसा बनाते हैं, p/a plus p/b equals to 1. तो क्या रखने पे ऑलवेज पास होगा उस पॉइंट से? x equals to p, y equals to p होगा ना, बताइए। यस सर। खत्म। ये था F9 सेक्शन G, G1 G2 G3 G4 बहुत डिस्कशन कर लिया, बहुत क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों ने यार। G5 G6 G7 G2. कौन G2 सा? G2 G2 with the slope of one line of the pair of line represented by ax square plus 10xy plus y square equals to 0. इसके दो लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें एक का स्लोप m है, दूसरे का स्लोप किधर गया? 4M. 4 टाइम्स 4m है। देन a इक्वल्स टू, भाग क्यों पूछा भाई ये? अब क्या फॉर्मूला क्या होता है बता? स्लोप्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? सर। बोलो। सर ये इक्वेशन अगर ax स्क्वायर है तो अभी a को √5 होना ही पड़ेगा, तभी 10xy आएगा। तो मैंने a 25 कर दी। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे थे। a को √a5 ही होना चाहिए ना, तभी तो 10xy हो जाएगा, जो मिडिल टर्म है। √a5 होना चाहिए। क्यों? मतलब तभी तो 10 होगा, मतलब मैं ऐसा क्यों बोला है तू? मिडिल टर्म से 10xy नहीं होगा ना फिर। फैक्टराइज किया होगा उसने। ये a प्लस बी होल स्क्वायर थोड़ी है भाई, हर बार क्या a प्लस बी होल स्क्वायर होगा? तू कहीं a प्लस बी होल स्क्वायर तो नहीं सोच रहा है? हाँ ला 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 ला। क्या है बे? मार खाएगा कुछ भी। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर क्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है? मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी अगर दोनों लाइन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट ही होता है ना। हाँ ठीक है, समझा? हाँ सर। मार खाएगा इसे। क्या तू एक ही साथ पूरा एक्सरसाइज 1 किया था क्या? हाँ सर। इसीलिए थक गया, दिमाग थक गया होगा, जैसे मेरा थक चुका है अभी। तुम लोग थका चुके हो। 1/a कर ले, अब तो सॉल्व कर लेगा ना? टू इक्वेशन 2 वेरिएबल कर लेगा ना? यस सर। G3 G4 G5 G7 G8 G9 G11 G12 G13 डाउट? सर G9 तक ही। G8. G8 में डाउट है। G9 ये तुझे बराबर पता है केतन कि G9 तक है। तूने होमवर्क क्यों नहीं किया बता केतन? सर मैंने NCERT किया। वाओ, होमवर्क क्यों नहीं किया? मैंने ये पूछा। एनसीईआरटी तो होमवर्क मैंने बोला ही नहीं। सर वो फिजिक्स कर रहा था। क्या तूने कैसा इलॉजिकल जवाब दिया ना अभी? तो कुछ होमवर्क क्यों नहीं किया? सर मैं एनसीईआरटी कर रहा था। मतलब दोनों में कुछ क्या कनेक्शन है? G8, the straight line joining the origin to the point of intersection of the line this and curve this include an angle.
होमोजेनाइजेशन तुम लोगों को नहीं बताया था ना मैंने। ये क्वेश्चन छोड़ दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा ना, तब मुझे याद दिला देना कि सर होमोजेनाइजेशन बता दो। 2 मिनट मतलब थोड़ा सा 5 मिनट का काम है, हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस मतलब पूरे मैथ्स का सिलेबस? हाँ, सर्कल आपका लास्ट चैप्टर 11th का, आपको क्या लगता है? PNC हाँ, PNC परम्यूटेशन पीएनसी नहीं पढ़ा है तुमने? नहीं सर, नहीं पढ़ा है। कॉनिक सेक्शंस भी नहीं पढ़ा। कॉनिक सेक्शन तो 12th में होगा। फिर एनसीईआरटी में 11th में है। अरे एनसीईआरटी में बहुत कुछ 11th में। तू और क्या कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी से पढ़ नंबर्स रहा है? एक सेकंड रुक, तू एनसीईआरटी के बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है क्या यहाँ पे? क्या नाम नहीं है, सर, केतन? बहुत बकवास सर अभी बकवास 10 बात दिन करता में है एग्जाम है एनसीईआरटी इसलिए में। पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो आपके एनसीईआरटी में है, वो अलग बात है। आपके आईआईटी के सिलेबस में नहीं है ना। बोर्ड्स का अलग से लेक्चर लगा के, इसलिए तो पूछा था क्या चैप्टर बाकी है। तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी पढ़ा है हम लोगों ने, वो तो बोर्ड्स के लिए पढ़ा है। एक्चुअली हम लोग 12th में पढ़ेंगे वो, समझे? ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने, 12th में पढ़ेंगे, अभी तो बोर्ड्स के लिए पढ़ा है, ठीक है। यस सर। इसीलिए वो चैप्टर्स मैंने पूछा था क्या क्या और बाकी है, तो बता देना था और करा देता मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा। बीच में बोर्ड्स के लेक्चर लगे थे ना, इसीलिए। सर एक ही लगा था। तो क्योंकि तुम लोगों ने चैप्टर एक ही बताया ना। सर तो आप पीएनसी का भी लोगे? देखते हैं, मैं फाइनल नहीं कह रहा हूँ, डिपेंड करता है। ओके सर। सर और कौन कौन से चैप्टर्स हैं? और कौन से चैप्टर? 11th में सर्कस चल रहा है आपका, वही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी जो भी चैप्टर्स है सब 12th में करेंगे ना। बाकी चैप्टर्स पूरा कैलकुलस बच गया। कैलकुलस के अलावा और 3-4 छोटे छोटे चैप्टर्स है। पूरा कैलकुलस है सिर्फ 12th में, और छोटे छोटे चैप्टर्स में वेक्टर थ्योरी थोड़ा ठीक ठाक चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एसओटी, कोनिक्स, ये 4 बच जाते हैं बस, और प्लस कैलकुलस, ये 5 है और कुछ नहीं। एसओटी 2 लेक्चर का है। 11th में? नहीं 12th में पढ़ेंगे हम लोग वो सब। 11th में कोई चैप्टर बाकी नहीं है आपको। PNC कब पढ़ेंगे? हाँ वही मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी बच गया, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। यस सर। ये एक्सरसाइज 1 हो गया। एक्सरसाइज 3 करना है भी डिस्कस, या करके आओगे नेक्स्ट डे? सर एक्सरसाइज 3 का बचा है। मतलब नहीं किया है? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट डे मैं एक्सरसाइज 3 और 2 दोनों डिस्कस करूंगा, पहले बोल देता हूँ। नहीं सिर्फ एक्सरसाइज 3 करता हूँ। चलो एक्सरसाइज 3 सब लोग करके आ, ठीक है। ओके सर। करके आना, झूठ मत बोलना। तो सर्कस हाँ कहाँ सर। तक पढ़ाया था मैंने? The intercept made by a circle on axis. तो उसके स्टार्ट ही 2 किया था। एग्जाम, एक एग्जाम्पल किया था। काफी है, काफी है। उन्नीस सेकंड बेटा। पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं बताया था क्या? नहीं सर। अब जनरली हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर का ही देखते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आप ट्रिग्नोमेट्री याद करो। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था कि दिस इज a cos थीटा, दिस इज a sin थीटा। याद है? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये लेते थे, स्टार्ट ऐसे किया था। यस अरे सर। बोलिए।
यस सर। तो यही इसका पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाता है, ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा। ओके, तो किसी भी सर्कल पे एक पॉइंट लेना है जिसका रेडियस ए हो, सेंटर 0,0 हो, वो पॉइंट को क्या ले सकते हैं, ए cos थीटा ए sin थीटा। आपको ये याद रखना है, बहुत काम की चीज है। तो आप लिख सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्स, क्या थीटा क्या होगा? थीटा ये एंगल होगा, ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल होगा दिस इज थीटा। किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करो, याद हो अगर आपको तो ये मैंने अगर अल्फा बताया था, दिस एंगल इज इफ अल्फा दिस इज a cos अल्फा b sin अल्फा, नॉट b a sin अल्फा। देखो आपने नहीं पढ़ाया था। हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री एंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज हमें एडीएस सर ने पढ़ाया। कोई बात नहीं, अभी देख लो। तो ये चीज देखा था ना आपने, या नहीं देखा था, अभी देख लो। दिस इज a cos थीटा a sin थीटा, तो ये a cos थीटा a sin थीटा, ठीक है। बोलिए यस सर। यस लेफ्ट सर। साइड में क्या लिखा? किधर, सर्कल के लेफ्ट साइड में ए cos। देख ना, ये एंगल अल्फा लिया है ना, तो a cos अल्फा a sin अल्फा हो जाएगा। सपोज इधर कोई सा लाइन लेता हूँ मैं, ये पॉइंट लेता हूँ, तो ये पूरा एंगल देखेंगे। अब ये एंगल सपोज बीटा है, तो ये a cos बीटा a sin बीटा हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यही पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हैं हम लोग किसी भी सर्कल का, लिख लो। सर पैरामेट्रिक मतलब? पैरामेट्रिक मतलब होता है कि किसी एक ही वेरिएबल के फॉर्म में उस चीज को डिफाइन करना। स्ट्रेट लाइन में भी देखा था हम लोगों ने, समझे? यस सर। समझने के लिए ये चीज आप समझ सकते हो। कुछ भी पैरामीटर ले लेते हैं, कुछ भी पैरामीटर लेके उसके टर्म में उस चीज को डिफाइन कर देते हैं। लिख लिया? एक मिनट। हाँ ऊपर तरफ है। डन सर। सर वापस ज्वाइन करना है क्या? नहीं, ओके सर, थैंक। सर हो गया। एक सेकेंड। तो देखो, मान लो कोई, ये तो 0,0 लिया ना, अगर ये कोई x1 y1 सेंटर ले लूं मैं, मतलब कि सर्कल का इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? कुछ नहीं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओरिजिन को शिफ्ट करना बताया था, वही बात हो गई ना, 0,0 को शिफ्ट कर दिया x1 y1 पे। तो यहाँ पे पैरामीटर, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं मैं और ये एंगल थीटा है, तो ये पॉइंट अगर मान लो h के लिया है मैंने, तो h के लिए xy ले लेता हूँ, xy लिया है मैंने, तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, x इज x1 प्लस रेडियस a लिया है तो a cos थीटा, y इज y1 प्लस a sin थीटा। लिख लीजिए। सर बोलिए।
सर एक बार फिर से बताइए प्लीज। इससे पहले सेंटर क्या था? इससे पहले सेंटर था 0,0, तो 0,0 पे सेंटर था, तो r cos थीटा और sin थीटा था। सेंटर को x1 y1 ले लिया, तो x1 प्लस r cos थीटा हो जाएगा, y1 प्लस r sin थीटा, बस इतना ही है, कुछ नहीं। और वही बात रिपीट करूंगा मैं, अब देखो तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? यस सर। Find the parametric equation of the circle हो गया सर। बाकी लोग भी जल्दी करो। कल भी मैथ्स है क्या आप लोगों का? नहीं सर, कल नहीं। Thank God. कोई बात नहीं, आज लास्ट लेक्चर है, जब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, इसके बाद आई डोंट थिंक कि दिक्कत होगी, सही हो जाएगा। सर अब शायद अगले हफ्ते ही है। इसीलिए हाँ, देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ यार? 1 9 13 -1 तो नहीं हो, -1 क्यों होगा, क्या था ये? तो x इक्वल टू 3 प्लस r cos थीटा, y इक्वल टू -2 प्लस sin थीटा। मुझे लगता है कि 1 नहीं होगा, 25 होगा, चेक कर लेना एक बार। हाँ 25 ही होगा, लिख लो। यार लिख लिया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं, बहुत इरिटेट कर रहा है ये सब, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय सर। सर